चित्त शुद्धि होती है सेवा से, किसी भी माध्यम से करो। मान लो हमारी भगवान में श्रद्धा नहीं हो रही है, तो चलो हम संसार की सेवा ही करेंगे, उससे भी बुद्धि खुलेगी। या हम ध्यान नहीं कर पा रहे हैं, ऋषियों के शास्त्रों को मनन नहीं कर पा रहे हैं, इतनी बुद्धि नहीं है, समझ नहीं है, तो चलो हम भगवान के प्रति शरणागति हो जाएंगे, उससे भी चित्त शुद्धि होगी। भगवान में भी आस्था नहीं है, विश्वास नहीं है, तो चलो हम संसार की सेवा कर देंगे निष्काम भाव से, उससे भी चित्त शुद्धि होगी। चित्त शुद्धि कोई भी करे, किसी भी रास्ते से करे, चाहे भगवान के प्रीति करके करे या आत्मचिंतन करके, ऋषि वाक्यों का, मंत्रों का स्मरण करके, जप करके, या संसार की सेवा करके। तो बुद्धू से बुद्धू व्यक्ति भी सेवा कर सकता है, सेवा करने में क्या है। किसी भी योग्यता से सेवा होती है, और योग्य व्यक्ति वो नहीं कि जिसके पास डिग्री हो। योग जिसको झाड़ू लगाना आता है वो भी योग्य है उस काम में, और वो भी झाड़ू के माध्यम से सेवा कर सकता है। गाडगे बाबा ने की ही ना सेवा, यही तो उन्होंने हमको लेसन दिया, देखो ऐसी ये भी सेवा है और इससे भी मुक्ति मिलेगी। कोई भी कर्म जो समाज के काम आ सके उसमें अगर तुम कर सकते हो तो वही तुम्हारी योग्यता है, और उसी योग्यता से तुम्हें चित्त शुद्धि हो जाएगी। अगर निष्काम करोगे तो अपने सुख के लिए नहीं करोगे, दूसरों के सुख के लिए करोगे, अपने लिए नहीं। तो किसी को रोटी बनाना आता है, वो भी योग्यता है। हर काम योग्य है, योग्यता है। कृषि करना, बागबानी करना, सब कुछ योग्यता है। तो हम सकाम कर्म करते हैं, तो उन सकाम कर्मों में भी बहुत अच्छे अच्छे कर्म हैं जो इस मेरे लिए भी हितकारी हैं और सबके लिए हितकारी है। मैं वो करूं तो अच्छी चीज़ें प्राप्त होंगी। फिर निष्कामता की भी योग्यता प्राप्त होती है, अधिकार प्राप्त होता है। फिर हम भी ईश्वर जैसे कर्म करने लगेंगे, निष्काम कर्म। फिर उन कर्मों का हमको कोई फल नहीं मिलेगा, फिर हम मुक्त हो जाएंगे, फिर हम स्वाधीन हो जाएंगे, फिर हम बंधन में नहीं पड़ेंगे। कर्म के बंधन में हम हैं, ईश्वर कर्म के बंधन में नहीं है। हम अपने ही कर्मों में फंस जाते हैं। कर्म के हम स्वामी होने चाहिए, हम कर्म के अंडर में हैं, क्योंकि हम कर्म करते हैं अपनी वासनाओं के अंतर्गत। जैसी मेरी इच्छा है, वासना है, मैं वैसे कर्म करूंगा, उसके अतिरिक्त मैं सोच भी नहीं पाऊंगा। उसके ऊपर भगवान वासना रहित है तो ऊपर से सोचता है, गुरु वासना रहित है तो ऊपर से सोचता है। हम नीचे से सोचते हैं, मूलाधार के नीचे से सोचते हैं। हम सारी वासनाएं हैं हमारी, जैसे भी काम, क्रोध, लोभ की, वहीं से हमारे कर्म पैदा होते हैं, और फिर कर्म हमारा जीवन बनाते हैं। तो हम कहाँ के स्वामी हुए? फिर गुलाम हुए अपने इंद्रियों के, वासनाओं के। वहीं से कर्म पैदा हो रहा है। कर्म पैदा हो बुद्धि से, या श्रद्धा से, समर्पण से, या उदारता से, प्रेम से, वासना से नहीं, अविद्या से नहीं। तो ईश्वर के कर्म अविद्या से पैदा नहीं होते हैं, क्योंकि वो जानता है कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। वो सर्वज्ञ, वो जानता है कि धर्म क्या है, धर्म क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, ठीक ठीक जानता है। उसके पास अविद्या नहीं है, हमारे पास अविद्या है। तो हमारे कर्म भी अविद्या से ही पैदा होते हैं, उसके कर्म विद्या से पैदा होते हैं। विद्या से पैदा हुए कर्म निष्काम होंगे और उसका फल नहीं मिलेगा उसे, हमारे कर्मों का फल मिलेगा। फिर हम और कर्म करेंगे। फल क्या है? जाति, आयु, भोग, यही फल है। हम किस जाति में पैदा हुए, किस योनि में, कितनी आयु रहेगी, क्या क्या भोग सामग्रियां मिलेंगी, कैसे संबंध मिलेंगे, क्या पद, क्या प्रतिष्ठा, क्या अन्न, क्या धन, क्या जमीन, क्या जायदाद, ये भोग हैं। यही तो मिलते हैं कर्मों से, सकाम कर्मों से। सकाम कर्मों से यही चीजें मिलेंगी, नष्ट होने वाली। क्योंकि कर्म भी नष्ट हो गया। कर्म कोई 1 घंटे थोड़ी चलता है,
वो तो कर्म तो करते ही नष्ट हो जाता है, तो कर्म का फल भी नष्ट होगा। नष्ट होने वाले कर्मों से नष्ट होने वाला फल ही मिलेगा, कि हम सोचते हैं कर्म करने से ईश्वर मिल जाएगा, और उन नष्ट होने वाली चीज़ों से फिर हम प्रभावित होकर के फिर उन्हीं के लिए कर्म करते रहते हैं, सुख दुख। और कुछ चीज़ें प्राप्त होती हैं तो हम सुखी होते हैं, कुछ चीज़ें प्राप्त होती हैं, अच्छी चीज़ें प्राप्त होंगी तो सुखी होते हैं। मंद बुद्धि प्राप्त होती है, वो दुख का कारण है। गलत माता पिता मिल गए, शराबी, कबाबी, चोरी करने वाले, झूठ बोलने वाले, ध्यान न देने वाले, अज्ञानी, तो वो दुख का कारण है। लेकिन कैसी भी परिस्थिति हो, अगर आत्मा जागृत है ना, तो अपने लक्ष्य को नहीं भूलेगी। वो जान गई, चलो जो भी कर्म मैंने किए, ये परिस्थिति मिल गई तो मिल गई, अब सावधान होकर के कर्म करना है, अब ठीक कर्म करना है। अब या तो सकाम करूंगा तो अच्छा ही करूंगा, नहीं तो निष्काम करूंगा, कुछ नहीं चाहिए मुझे, बस कर्म करता रहूंगा। और मैं कर्म क्यों करूंगा? कर्म मैं करूंगा क्योंकि ईश्वर की आज्ञा है, क्योंकि मेरा जन्म हुआ है, क्योंकि मुझ में योग्यता है, और क्योंकि मुझे करना चाहिए, मेरे कर्तव्य हैं, और प्रेम से करूंगा, जैसे ये प्रकृति प्रेम कर रही है। सूरज अपने लिए कुछ नहीं चाहता, फिर भी देखो रोज कर्म कर रहा है। पेड़ अपने लिए कुछ नहीं चाहता, फिर भी कर्म कर रहा है। नदी अपने लिए कुछ नहीं चाहती, फिर भी कर्म कर रही है। सारे, गैया अपने लिए कुछ नहीं चाहती, बकरी अपने लिए कुछ नहीं चाहती, सारे कर्म कर रही है। कभी भी आलसी होकर ये नहीं बैठते हैं। ये आलसी होकर के केवल एक जीव बैठता है, वो है मनुष्य। आलस से करना, प्रमाद करना, बस एक जीव जानता है, वो है मनुष्य। बाकी सारी प्रकृति अपना कर्तव्य करी, क्योंकि वो है तो कर्तव्य करने के लिए। अब कर्तव्य करने के लिए उनकी कोई कामना नहीं है, क्योंकि वो हैं इसलिए कर्म कर रहे हैं। हम रीजन ढूंढते हैं कि हम क्यों करें, इसमें मेरा क्या लाभ होगा, मैं क्यों करूं। ये कामना है। ये कामना का कभी अंत नहीं होता है, और फिर हमारे कर्मों का अंत नहीं होता, फल का अंत नहीं होता, और हम कर्म फल के अंडर में रहते हैं। इसके ऊपर उठते हैं जब हमें कुछ अच्छी चीज़ें प्राप्त होती हैं पुण्य कर्मों से, फिर हम में निष्कामता आती है, फिर हम धीरे धीरे साधक से योगी बनते हैं, सिद्ध बनते हैं, जीवन मुक्त बनते हैं, कैवल्य प्राप्त को प्राप्त करते हैं। तो क्लेश कर्म विपाक आश्रय अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। ईश्वर में कोई क्लेश नहीं है, अर्थात अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, कोई भय नहीं। क्लेश मूलक, अविद्या मूलक कोई कर्म नहीं ईश्वर में। कर्म का कोई विपाक यानी फल नहीं, और उन कर्मों का ईश्वर में संस्कार भी नहीं पड़ता है, क्योंकि उसने आसक्ति से नहीं किया है, किसी राग द्वेष से नहीं किया है, तो कोई संस्कार नहीं पड़ेगा कि उसकी आदत पड़ जाए। हम कर्म करेंगे तो उस कर्म करने की आदत पड़ जाएगी। एक बार भी व्यक्ति गलत काम करता है ना, तो उसकी आदत पड़ जाती है। एक बार किसी ने चाय पी, उसकी आदत पड़ जाती है। एक बार से ही तो शुरू होता है सब कुछ। आदत पड़ने लगती है, पढ़ने लगती है, पढ़ने लगती है, पड़ गई, फिर छूटती नहीं, छुटाए नहीं छूटती। जीवन छूट जाए, प्राण जाए, पर आदत ना जाए। आदत को छोड़ना असंभव हो जाता है, असंभव। संभव है तो हम यूं साधु बन जाएं, क्या है फिर तो अंतिम काम है आदत को छोड़ना। अगर आदत छूट जाए तो हम आज के आज मुक्त हो जाएं। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन, यही भजन है। बाकी जिन भर भजन करते रहो, आदत पाले रहो, जीरो में गुणा हो जाएगा सारे भजन का, जीरो में। नहीं तो भजन की कोई जरूरत ही नहीं, आदत सुधरी है तो वही भजन है। मन चंगा तो कठौती में गंगा। ईश्वर के कर्मों का उसको संस्कार नहीं पड़ता है, वो अपने आनंद में रहता है। हम अपने आनंद में नहीं रहते, क्योंकि बार बार संस्कार हमें प्रेरित करते रहते हैं कुछ न कुछ करने के लिए, कुछ न कुछ सोचने के लिए, चलता रहता है।
जितना व्यक्ति जागते हुए नहीं परेशान रहता, अशांत रहता, उतना तो आंख बंद करने के बाद परेशान हो जाता है सोते सोते। आंख बंद करके ज़्यादा अशांति और कुलबुलाहट और चंचलता जागृत हो जाती है। इसीलिए व्यक्ति कहीं ना कहीं लगाए रखता है अपने आप को कि मैं भूला रहूं अपने चंचलताओं को, विचलन को। कभी गाना, कभी टीवी, कहीं बातें, कभी खाना, कहीं सिनेमा, कहीं घूमना फिरना, लगा रहूं, मैं भूला रहूं। अपने आप को भूलने में ही सुख महसूस करता है, क्योंकि जानेगा तो बहुत खराब दर्शन होंगे। विश्व दर्शन अपने हुए कि मेरे अंदर क्या क्या है, तो व्यक्ति उसको सह नहीं पाता। इसलिए भूलना ही ठीक समझता है कि मैं पशु की तरह भूला रहूं अपने आप को तो ही ठीक है। आंख बंद करने से तो बड़ा अशांति है। परंतु जो धीर होते हैं, वीर होते हैं, वो अपने आप को खोजने के लिए कठिन रास्ता भी हो तब भी करना हो तो आंखें बंद करके स्वयं के दोषों को, अविद्या को जानते हैं और उसे दूर कर देते हैं तुरंत, तत्काल। क्योंकि वो स्वतंत्र हैं, वो स्वाधीन हैं और वो हिम्मत वाले और वीर हैं, तो किसी भी सुख का त्याग कर देंगे। कोई भी सुख की लालसा आड़े आ रही है तो उसका त्याग कर देंगे और उनका हृदय पवित्र हो जाता है उसी तप से, उसी ध्यान से, उसी सत्कर्म से, उसी सत्कर्म से जो सबके कल्याण के लिए हो, निष्काम हो, प्रेम पूर्वक हो। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का, मन का, धन का, दूजों को दे जो दान रे, वो सच्चा इंसान रे, इस धरती का भगवान रे। परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकारार्थम इदं शरीरम। पूरी सृष्टि परोपकार कर रही है, हम इस सृष्टि का हिस्सा हैं। इसलिए परोपकार करने से ही हमारे जीवन की सार्थकता होती है 100%। ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है, पर इतना ही संभव है जितने उतने नियम बना रखे हैं। इन नियम को तोड़ना उसके लिए भी असंभव है। ईश्वर को भी ऐसा करता है कि आम में इमली ले आए, अमरूद ले आए, तुम कितनी पूजा करो, कितने व्रत रखो, आम में आम ही आएगा। तुम्हारी सारी व्रत फेल होंगे। तुम्हें लगता है ना ईश्वर मेरी बात मानता है और मैं जो है मन्नत मांगूंगा, किसी भी दुनिया के किसी भी देवी देवता से मन्नत मांग लो, जागृत परम जागृत देव स्थान में जाकर के, तुम्हारी वो मन्नत पूरी हो जाए तो बताना। कोई मन्नत पूरी नहीं होती है। हमारे कर्म हमारी मन्नत पूरी कराते हैं और हम फालतू भ्रम में पड़े रहते हैं कि वो कर रहा है। वो तो कर ही रहा है, लेकिन वो अपने नियम में कर रहा है। अगर हमारे पुण्य नहीं होंगे, हमारे कर्म नहीं होंगे, तो नहीं होना होगा तो नहीं होगा, और होना होगा तो होगा। यही गुरु कह रहा है कि किसी चक्कर में मत पड़ना, अपने कर्म को सुधार लो तो सब कुछ सुधर गया। सारे ग्रह सुधर गए, सारे नक्षत्र सुधर गए, सारे देवता सुधरे हुए ही हैं, ईश्वर भी सुधरा हुआ ही है। अगर तुमने कर्म नहीं सुधारे तो फिर कुछ भी कर लो, फिर तो कुछ भी कर लो, फिर तुम पड़े रहोगे देवी देवताओं के चक्कर में, पीर फकीरों के चक्कर में, पाखंडियों के चक्कर में, अंगूठी पहनने के चक्कर में, यंत्र तंत्र मंत्र षड्यंत्र शनि राहु केतु करते रहो, सब फेल। कोई भी जो मुनि होते हैं बड़े, उनको कभी देखा है अंगूठी पहनते हुए, शनि राहु केतु करते हुए? वो सब जानते हैं कि इनमें केवल जो है व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति फंसते हैं, आलसी प्रमादी फंसते हैं कि हमारी आदत न सुधारनी पड़े, कर्म न सुधारना पड़े और हमारा काम बन जाए। काम नहीं बनेगा। ग्रह नक्षत्रों के गति को क्या हम बदल पाएंगे? नहीं बदल पाएंगे।
ग्रह नक्षत्र कहाँ और हम कहाँ। हमारे कर्म पूरे ब्रह्मांड को बदल सकता है, हमारा कर्म हमें बदल सकता है, और हमारे भीतर ही यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, हमारा कर्म हमारी प्रकृति बदल देगा, और प्रकृति ही बदल गई तो जीवन बदल गया। हमारी प्रकृति ना बदली तो कुछ भी नहीं। क्या वो कांच का टुकड़ा हम पहन लेंगे तो हमारी प्रकृति बदल जाएगी? एक चीज नहीं बदलने वाली है। हम भ्रम में जरूर पड़े रहेंगे। भ्रम में जीना के लिए बहुत ही अच्छा है फिर ज्योतिष। और इधर उधर का पाखंड इतना चल रहा है कि हम भूल गए कि सच क्या है और झूठ क्या है, सही शास्त्र क्या है और गलत शास्त्र क्या है, सही ज्योतिष क्या है और गलत ज्योतिष क्या है। नहीं तो कर्म ही हमारा गुरु है, कर्म ही हमारा ईश्वर है। इसलिए परम पूज्य स्वामी जी महाराज को कभी देखा अंगूठी पहनते हुए तुमने? कोई मुहूर्त देखते हुए कि इस मुहूर्त में शिविर लगाएंगे, अभी बारिश चल रही है, अभी चतुर्मास चल रहा है, अभी कोई अच्छा, अभी देव उठनी एकादशी हो गई, अभी देव उठ गए, अभी कुछ नहीं हो सकता। अरे भाड़ में जाए सब, करना है तो करना है, मैं ईश्वर हूँ। हाँ, भगवान ने मुझे सत्ता दे रखी है कि तू जो कर सकता है कर। तो मैं नौकर बन के, दास बन के क्यों जी रहा हूं? मैं ईश्वर का पुत्र हूं, वो मेरा है, उसकी सारी धरती है, वो मेरा है। फिर काहे को डर रहे हैं हम? उसने सब दे रखा है अपने को। लेकिन हमें जानना पड़ेगा कि किसी पापी को सुख देना ईश्वर के लिए भी असंभव है। जिसके पास कर्म नहीं है उसको भी संसाधन देना उसके लिए असंभव है। व्यक्ति कितना भी भीख मांगे, कि हम सोचें हमारे पाप हमें भोगने ना पड़े, भोगने पड़ेंगे। प्रोसेस में आ गया है। या तो हम मुक्त हो जाएं आज तो नहीं भोगने पड़ेंगे, निष्काम हो जाएं आज तो नहीं भोगने पड़ेंगे, ईश्वर के पूर्ण शरणागति में चले जाएं तो नहीं भोगने पड़ेंगे। अपि चेद सुधार दुराचारो भजते मामन निभाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यविष्टि, कि जो मेरी शरण में आ गया फिर मैं उसे मुक्त कर दूंगा कर्म फल से, फिर उसे किसी कर्म का फल नहीं भोगना पड़ेगा। जो मेरी शरण में आ जाए, या वो जो अपने स्वभाव को जान ले, स्वयं को जान ले वो, या जो निष्काम भाव से अपने कर्म करे वो, या भक्ति योग को प्राप्त हो जाए, या कर्म योग को, या ज्ञान योग को, वो कर्म फल से मैं उसे मुक्त कर देता हूं। अन्यथा मेरे लिए भी असंभव है। फिर भगवान नियम ही क्यों बनाता अगर उसे तोड़ना ही होता? और फिर इतना ही आसान होता तो कोई भी पापी जा करके कोई भी व्रत, कोई भी अंगूठी, कोई भी उपवास, कोई भी जो भी करते हैं कर लेता। फिर कोई कर्म विफल व्यवस्था बन पाती? फिर तो कुछ भी ना बन पाता, फिर तो मौज करते राक्षस। लेकिन व्यवस्था बनानी पड़ती है, भगवान ने बनाई है, हम सबके कल्याण के लिए बनाई है। हम सबको उसकी व्यवस्था को जानना चाहिए और उसे मानना चाहिए। ईश्वर को दोष नहीं देना चाहिए, दोष अपनी प्रकृति, अपने स्वभाव को देना चाहिए, अपने दोषों को देना चाहिए। और केवल दोष देने से ही नहीं, उसका त्याग, जो भी हमारे दुख का, रोगों का, कष्ट का कारण है, हम उसका त्याग कर दें। भगवान हमारा है और सब कुछ भगवान का है, तो सब कुछ हमारा ही हो जाता है। मालिक जिसका है तो उसको फिर मिल्कियत लेके क्या करना है, जिसका मालिक ही है। अतः भगवान ही हमारा है, भगवान भी हमारा है नहीं, भगवान ही हमारा है। त्वम एव माता, एव माने ही, तू ही मेरी माता है, तू ही मेरा पिता है, तू मेरा बंधु, तू ही मेरा सखा, और हम उसके हैं, किसी और के नहीं। ये शरीर भी उसी से है, ये प्राण भी उसी से हैं, ये मन भी उसी से है, और किसी से नहीं। हमारे सारे कर्म होने चाहिए उसके लिए, ईश्वर के लिए, सर्वव्यापक ईश्वर के लिए, जो मेरा भी है।
हमारे सारे कर्मों का केंद्र वह हो, कोई भोग नहीं। नहीं तो भोग का कोई अस्तित्व ही नहीं है। भोग न था, न है, न रहेगा, बस वो दिखता है। और ईश्वर था, है, रहेगा, पर वो दिखता नहीं। और मनुष्य में ये सामर्थ्य है, जो न दिखे उसे मान सके, और जो दिखे उसे त्याग सके। ये भगवान ने सामर्थ्य मनुष्य को दी है। अपनी सामर्थ्य को जानना और उसका उपयोग करना। बहुत सारी चीज़ों पर हम विश्वास करते हैं जो दिखती नहीं है, ईश्वर पे भी कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों का हमने त्याग किया है बचपन से लेकर आज तक, जो दिखती हैं, और चीज़ों का भी त्याग कर सकते हैं। और उन्हीं चीज़ों का त्याग करना है जो दुख का कारण है। जो हमारे आनंद का कारण है उसकी थोड़ी, योग यज्ञ का थोड़ी। राम भजन क्यों छोड़ दिया तूने, राम भजन क्यों छोड़ दिया। झूठ न छोड़ा तूने, क्रोध न छोड़ा तूने, झूठ न छोड़ा तूने, क्रोध न छोड़ा तूने। हरि सुमिरन क्यों छोड़ दिया तूने, योग करन क्यों छोड़ दिया तूने, यज्ञ करन क्यों छोड़ दिया। कौड़ी को तो खूब संभाला, कौड़ी को तो खूब संभाला, असल रतन क्यों छोड़ दिया तूने, ओम भजन क्यों छोड़ दिया तूने, हरि सुमिरन क्यों छोड़ दिया। खालिस एक भगवान भरोसे, राम भरोसे, श्याम भरोसे। खालिस एक भगवान भरोसे, तन मन धन क्यों ना छोड़ दिया तूने, राम भजन क्यों छोड़ दिया। तो जो छोड़ना है वो छोड़ना है, और जो नहीं छोड़ना उसे नहीं छोड़ना। तो इसी को तो ज्ञान कहते हैं। अब अज्ञान क्या है? जो छोड़ना था उसे नहीं छोड़ा, और जो नहीं छोड़ना था उसे छोड़ दिया। ये अज्ञान है, इसी को अविद्या कहते हैं। इस अविद्या की मुक्ति के लिए न किसी स्कूल जाने की जरूरत है, न किसी डिग्री को पाने की जरूरत है। अज्ञानी से अज्ञानी व्यक्ति भी ये समझ सकता है, जान सकता है।